आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1. राइट, इफ x upon 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 is equal to 5 by 3 and y by 3, find the value of x and y. ठीक है, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं और ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इस तरीके से समझ लो कि अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 by 3, देन x अपॉन 3 is equal to 5 by 3 minus 1, that is 2 upon 3. Therefore, x is equal to 2. Right? And this is equal to this. Y minus 2 by 3, that is equal to 1 by 3. Or y is equal to 1 by 3 plus 2 by 3. So, y is equal to 1. राइट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट मेरी न्यू वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सो ए हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और B के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 ही हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, मतलब 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 9। ये सिर्फ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। क्वेश्चन 3, if G is equal to 7 8 and H is equal to 5 4 2, find Cartesian product of G and H and H into G। ठीक है, तो हमें G is equal to given है 7 8 and H is equal to 5 4 2। हमें निकालना है G क्रॉस H। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था, अगर हमें P क्रॉस Q निकालना है तो कुछ इस तरीके से होता था। ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से हम बनाते हैं P Q सच दैट P बिलोंग्स टू सेट P एंड Q बिलोंग्स टू सेट Q। राइट, हमें ये बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ G क्रॉस H 7 5 7 4 7 2 and then 8 5 8 4 8 2। ये हमारा G क्रॉस H आ जाएगा 7 5 7 4 7 2 then 8 5 8 4 8 2। राइट, अब हमें निकालना है H क्रॉस G। इट मीन वी विल टेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ H। राइट, 5 7 then 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। right, next question, question 4, state whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. First part है sorry, if P is equal to Mn and Q is equal to Nm, then P cross Q is equal to Mn and Nm। तो देखो ये एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है ये पता होना चाहिए। देखो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं? NP 2 है, 1 2, एंड Q में भी 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने होने चाहिए? 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? सिर्फ 2 दिए हुए हैं, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। अब हमें इस स्टेटमेंट को करेक्टली लिखना है, ठीक है। तो P क्रॉस Q कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, देखो M इज इक्वल टू क्या है, सॉरी P इज इक्वल टू है MN एंड Q इज इक्वल टू है NM। P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? दैट इज M इंटू N, ठीक है, MN MM NN NM, ठीक है, MN MM NN एंड NM, राइट। ये हमारा आ जाएगा P क्रॉस Q। तो देखो हमारे पास P क्रॉस Q की ये वैल्यू आ गई, और हमें यहाँ पर P क्रॉस Q क्या दिया हुआ था? MN एंड NM, ठीक है। जबकि P क्रॉस Q हमारा क्या आया है? ये, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। क्लियर? सेकेंड पार्ट करते हैं। If A and B are non-empty sets and A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B, बिल्कुल X is the element, ये वाला जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट वाले सेट का होता है, और जो Y होता है वो B वाले सेट का होता है, दैट्स वाई इट इज ट्रू, राइट। थर्ड पार्ट, if A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4, then A cross B intersect phi is equal to phi। तो देखो थर्ड पार्ट एक्चुअली में ट्रू है, दिस इज ट्रू, ठीक है। देखो किसी का भी जो इंटरसेक्शन होता है, अगर हम इंटरसेक्शन फाई के साथ लेते हैं तो वो फाई आता है, ठीक है। मतलब B इंटरसेक्शन फाई लेंगे तो वो फाई आएगा, ठीक है। और अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A के साथ तो वो भी फाई आएगा, क्योंकि हमारे ये पेयर्स बनेंगे नहीं, A के तो हैं 1 2, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ लेना है तो वो फाई ही आएगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाता है ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। If A is equal to -1 1, then find A cross A cross A, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि अगर A नॉन एम्प्टी सेट है, बिकॉज नॉन एम्प्टी सेट है, फाई तो है नहीं, देन A क्रॉस A कैसे डिफाइन होता है? A क्रॉस A दैट इज इक्वल टू ABC such that ABC belongs to A, राइट। मतलब इसी के एलिमेंट्स के हमें पेयर बनाने हैं, मैक्सिमम कितने पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। A क्रॉस A पेयर मतलब ट्रिपलेट, ठीक है। अगर तुम्हें इस तरीके से समझ में नहीं आता है, अगर तुम इस तरीके से नहीं बना पाते हो, तो देखो एक तरीका होता है कि पहले A क्रॉस A निकाल लो, A क्रॉस A, ठीक है। A क्रॉस A क्या हो जाएगा? -1 के -1 के साथ ही बनने हैं, ठीक है। हमारे पास -1 1 है, और दूसरा भी हमारे पास -1 एंड 1 ही है, तो इसके कितने पेयर बन जाएंगे? -1 -1, देन -1 1, देन 1 -1 एंड देन 1 1, ठीक है। ये हमारे A क्रॉस A के बनाने हैं, बन गए। अब हमें बनाना है A ट्रिपल A, मतलब A क्रॉस A, ठीक है। इसके हमें बनाने हैं, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट को फिर से इस ये जो हमारा A गिवन है इसके साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालना होगा। तो अब जो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसके साथ हम ये सारे एलिमेंट लिखेंगे, फिर 1 के साथ ये सारे एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो -1 -1 -1, देन -1 -1 1, -1 1 -1 -1 1 1, देन इस 1 के साथ लिखेंगे 1
-1 -1 1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 1 1। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस वन। क्लियर? क्वेश्चन 6, इफ A क्रॉस B is equal to AX AY BX BY, find A and B, राइट? तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट A and B is defined by if A cross B that is equal to AB and A belongs to set A and B belongs to set B, राइट? तो मतलब जो इसके पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो A को बिलोंग करेंगे, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के वो B को बिलोंग करेंगे। तो हमारा जो A सेट आ जाएगा, A इज द सेट ऑफ फर्स्ट ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, तो क्या आ जाएगा, A है 2 बार और B है, मतलब कि A और B हमारा सेट आ गया A, और B सेट क्या आ जाएगा, दैट इज X एंड Y, राइट? क्वेश्चन 7, let A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3 4, C is equal to 5 6 and D is equal to 5 6 7 8. Verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. And second part A cross C is a subset of B cross D. फर्स्ट पार्ट के लिए हम सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, ठीक है? B और C में जो इंटरसेक्शन है क्या है, B इंटरसेक्शन C क्या है, यहाँ है 1 2 3 4 और यहाँ है 5 6, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है देखा जाए तो। इंटरसेक्शन है 5 6 में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया B इंटरसेक्शन C, दैट इज 5 आ गया B इंटरसेक्शन C हमारे पास, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C आ गया, ठीक है? अब हमारा इसके साथ LHS लेते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है? A है हमारा 1 2 क्रॉस और ये है 5, और 5 के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगा, राइट? तो LHS हमारा 5 आ गया। अब हमने RHS देखना है, ठीक है? RHS के लिए पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस B ये, ठीक है? देन इसके पेयर्स बन जाएंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हमारे A क्रॉस B आ गया, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर A क्रॉस B आ गया, अब हमें चाहिए A क्रॉस C, ठीक है? A क्रॉस C। अब हमें A और C के साथ, ठीक है? A ये है 1 2 और 5 6, इसके साथ यहाँ लिख लेते हैं हमारा 1 2 और इसके साथ हमें 5 6 के साथ, ठीक है? तो देखो ये क्या बन जाएंगे हमारे 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, राइट? अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन जो हमारा आ जाएगा, हमें क्या निकालना था RHS में, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, दैट इज इक्वल टू क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है? तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, ठीक है? देन सेकेंड पार्ट है हमारा A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है? देखो A क्रॉस C हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं इन पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस C is a subset of
बी क्रॉस डी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ए क्रॉस सी हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं तो हम उसी को लिख लेते हैं। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या था हमारा 15 16 25 26, राइट। अब हमें निकालना है बी क्रॉस डी। बी के अंदर हमारे एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 और डी के अंदर है 5 6 7 8। 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे। 1 के साथ ये सारे आएंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ एंड देन 4 के साथ, ठीक है। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। हर एलिमेंट के साथ सेकंड सेट का सारे एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं, ठीक है। बी क्रॉस डी आ गया। अब देखो ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स 1 5 यहाँ है, 1 6 वो भी है, 2 5 वो भी है और 2 6 वो भी है। तो देयरफॉर ए क्रॉस सी is a subset of B क्रॉस D। वेरीफाइड हो गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। लेट A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4, राइट A क्रॉस B। हमें A क्रॉस B लिखना है, ठीक है। 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ठीक है। ये तो पहले हम कर ही चुके हैं। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का हमारा एक फॉर्मूला होता था, इन A क्रॉस B, ठीक है। क्या होता था फॉर्मूला? 2 की पावर n। n क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट जिसके हमें सबसेट बनाने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू 2 की पावर कितने एलिमेंट्स इसके अंदर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। एक आंसर आ गया हमारा ये, राइट। A क्रॉस B पहले हो गया। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव? 16, ठीक है। अब लिस्ट देम, ठीक है। अब उनकी हमें लिस्टिंग करनी है। तो सबसेट्स आर, देखो सबसे पहले होता है 5, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिंगल के हम पेयर बनाते हैं 1 3 1 4। ध्यान रखना हमें स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट दोनों लगाने हैं। 2 3 2 4, ठीक है। अब हम 2 2 के पेयर्स बनाएंगे इनके साथ 1 3 1 4। 1 3 के साथ 1 4 लेंगे, फिर 2 3 लेंगे और फिर 2 4 लेंगे, ठीक है। 1 3 2 3 देन 1 3 एंड 2 4, राइट। अब हम 1 4 के साथ 2 3 लेंगे और 2 4 लेंगे, क्योंकि 1 3 और 1 4 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 1 4 2 3 एंड 1 4 2 4, ठीक है। इसके साथ हो गए। अब 2 3 के साथ 2 4,
इस मेथड को बिल्कुल याद कर लो, फिर मिस्टेक नहीं होती है। ये हमारे 2 के सेट्स बन गए। अब हमने 3 पेयर्स के सेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों को लेंगे। ये हमारा पहला सेट बन गया, ठीक है। अब दूसरे सेट में इसको छोड़ के हम इन दोनों के साथ ये 2 4 लेंगे। 1 3 1 4 एंड 2 4, ठीक है। ये बन गया हमारा, 2 पेयर बन गए। अब हमने स्किप करना है, किसको स्किप करना है? अब हमने 1 4 को स्किप करना है। ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, ठीक है। ध्यान से करना होता है बस, फिर मिस्टेक नहीं होती है। 2 3 एंड 2 4 हो गया। अब हम 1 3 को स्किप कर रहे हैं और इन तीनों को लिख रहे हैं, ठीक है। 1 4 2 3 एंड 2 4, ठीक है। अब हमारा जो बचता है, हमारा जो पेयर बचता है वो हमारा 4 वाला पेयर, जो नंबर सेट इटसेल्फ है वही बनेगा। 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, राइट। Question number 9. Let A and B two sets such that number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct elements. Right? तो देखो A क्या होगा? A जो होगा वो set of first element of ordered pair elements of A cross B, ठीक है। और B क्या होगा? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, ऑफ A क्रॉस B, राइट। अब देखो A के अंदर क्या आ जाएंगे? नेचुरली इसके पहले वाले एलिमेंट आने हैं ना, एक्स वाई जेड। क्या आ जाएगा हमारा? एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और बी के अंदर क्या आ जाएगा? बी के अंदर 1 2 1, तो बी के अंदर सिर्फ हमारे 2 ही एलिमेंट आएंगे, 1 और 2, ठीक है। एक्स वाई जेड ए के एलिमेंट्स हो गए और बी के एलिमेंट्स हो गए 1 2, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।